हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंसर्ट और डिलीट पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट। अब यदि हमें कॉलम और रो की वो फॉर्मेट करना है तो वो कहाँ से करना पड़ेगा आपको? फॉर्मेट के अंदर से बात करते हैं हम। ठीक है। यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है आपको रो की हाइट। यदि आपको एक रो की हाइट बढ़ानी है तो हम कहाँ से बढ़ा देते हैं? यहाँ से बढ़ा देते हैं। ठीक है। ये रो की हाइट बड़ी छोटी हो रही है, लेकिन यदि हमें एक बार में सभी रो की हाइट को एक फिक्स साइज में बढ़ाना है, कम करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए आपको? फॉर्मेट के अंदर क्या मिलेगा आपको? पहले क्या किया हमने, यहाँ से सभी रो को सिलेक्ट कर लिया, जितनी रो की आपको हाइट बढ़ानी है। तो कहाँ जाएंगे हम? फॉर्मेट के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको रो की हाइट। कितनी करनी है आपको रो की हाइट? अभी कितनी आ रही है? 14.5 आ रही है। हमने यहाँ पे कितना कर दिया, इसको 20 कर दिया। तो क्या हो जाएगी, जितनी रो को सिलेक्ट करा उतनी उनकी क्या हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है। देख पा रहे हो आप, बढ़ गई। बाकी किसी रो के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। सिर्फ तो क्या किया था, जिनको हमने सेलेक्ट किया था उन्हीं की क्या हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। यदि आपको उसको वापस से एक्चुअल साइज में चाहिए तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? इसी के अंदर मिलेगा आपको ऑटो फिट रो। तो वापस क्या आ जाएगा, जहाँ तक आपको कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ तक क्या करेगा, उसको वो वापस से वो ऑटो फिट कर देगा। ठीक है। उसके लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। सेलेक्ट किया हमने इसको पूरे को, फिर कहाँ क्लिक करा हमने? फॉर्मेट के अंदर क्या मिलेगा आपको? ऑटो फिट। ठीक है। जहाँ तक आपको कंटेंट लिखा रहेगा, जितना आपके कंटेंट की विथ रहेगी, सॉरी, जितना आपके कंटेंट की हाइट रहेगी उतने तक ही वो टेक्स्ट को फिट कर देगा, आपकी सेल को फिट कर देगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉलम विथ की। अगर हमें इस वाले कॉलम की साइज बढ़ानी है विथ, तो कहाँ से बढ़ेगी? वो सिंगल कॉलम की यहाँ से बढ़ा देंगे अपन। लेकिन यदि मुझे इन सभी कॉलम की विथ को बढ़ाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए आपको? कॉलम विथ के अंदर। कितनी होती कॉलम की विथ? 8.09 अभी यहाँ पे आ रही है। ठीक है। बढ़ा के कितना करना है हमने को? 15 करना है। तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, ओके कर दिया। तो क्या हो जाएगी, आपकी कॉलम की विथ बढ़ जाएगी। ठीक है। यदि आप इसको यहाँ से ऑटो फिट करते हो तो क्या हो जाएगा, जहाँ तक आपका कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ तक क्या करेगा, उसको वो फिट कर देता है। इसलिए यहाँ पे हम इसको 2 बार अंडू कर देते हैं बस। ठीक है। तो जो आपकी थोड़ी स्पेस भी आ जाए वहाँ पे, इसलिए अपन इसको 2 बार अंडू कर देते हैं। फिर क्लिक करा। अब आता है डिफ़ॉल्ट विथ। डिफ़ॉल्ट विथ क्या होता है? अभी तक क्या हो रहा था, अपन जितने कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे उतने की क्या हो रही थी, आपकी विथ बढ़ रही थी। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक साथ शीट के अंदर जितने भी कॉलम हैं उन सभी की विथ को हमें बड़ा करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए आपको? फॉर्मेट के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको डिफ़ॉल्ट विथ। अभी क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट विथ कितनी आ रही है इसकी? 8.09 आ रही है। आपको बढ़ानी है, कितनी करनी है हमें? 20 करनी है। तो क्या हो जाएगी, सीट के अंदर जितने भी कॉलम रहेंगे उन सब की क्या हो जाएगी, आपकी विथ 20 हो जाएगी। देख पा रहे हो आप? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सभी कॉलम की विथ क्या हो गई, बढ़ गई। वापिस कम करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? फॉर्मेट के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको डिफ़ॉल्ट विथ। यहाँ डालना पड़ेगा आपको 8.09। ठीक है। तो वापिस से क्या हो जाएगा, आपकी उस एक्चुअल साइज में वो फिर से आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेट के अंदर अगला क्या मिलता है आपको? हाइट। जैसे कि हमें अभी क्या हो गया, इस सोहन को, इस मोहन को, इस अजय को और इस पवन को हमें हाइट करना है। इतनी चारों को क्या करना है, हमें हाइट करना है, छुपाना है। तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए आपको? फॉर्मेट के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको हाइट के अंदर हाइट रो। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि आपकी रो क्या हो गई, हाइट हो गई। कहाँ मालूम पड़ रहा है आपको? यहाँ पर आ रहा है 5 नंबर, यहाँ पर आ रहा है 10 नंबर। जैसे कि यदि आप उसको हाथों हाथ अनहाइट करोगे तो वो अनहाइट हो जाएगी। जैसे अभी हमने इसको हाइट किया तो हमने कुछ काम नहीं किया, और यहाँ से हम उसको अनहाइट करेंगे तो क्या हो जाएगी, फिर से वो आ जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने कुछ काम कर दिया, हाइट कर दिया पहले हमने, अब यहाँ पे से हमने कुछ मैटर टाइप कर दिया। ठीक है, कुछ भी कर दिया हमने, यहाँ पे मैटर टाइप कर दिया, कुछ भी नंबर लिख दिया, कुछ भी नाम वगैरह टाइप कर दिया हमने। अब यदि यहाँ से हम उसको अनहाइट करेंगे तो यहाँ से वो अनहाइट नहीं होगी। ठीक है। अनहाइड करने के लिए ध्यान रखना, फिर जहाँ से आपकी रो हाइड हुई है उसके ऊपर वाली रो को, उसके ऊपर वाली सेल को और उसके बाद वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना आप। ठीक है। जहाँ से हाइट हुआ है उसके ऊपर वाली सेल को और उसके बाद वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना। फिर कहाँ जाना आपको? फॉर्मेट के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको हाइट के अंदर अनहाइड रो।
तो वो आपको ऐसे ही उसको अनहाइड करना पड़ेगा यदि आप हाथों हाथ अनहाइड नहीं करते हो तो। ठीक है, अगर हमें कॉलम को हाइड करना, जैसे हमें सैलरी और HRA वाले को हाइड करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? हाइड के अंदर क्या मिलेगा आपको? हिडन के अंदर हिडन कॉलम, हट गया। ठीक है, हाइड हो गया कॉलम आपका। अगर आपको कॉलम को भी आप हाथों हाथ करोगे तो अनहाइड हो जाएगा, लेकिन यदि नहीं करोगे तो क्या करेंगे? पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम? फॉर्मेट के अंदर। यहाँ क्या मिलेगा आपको? हाइड के अंदर हाइड अनहाइड कॉलम, कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक करा हमने, इसी के अंदर अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? हाइड के अंदर हाइड सीट। अगर हमें सीट नंबर 2 को हाइड करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा? हाइड सीट के अंदर। यहाँ से क्या करेगा? उस सीट को हाइड कर देगा। लेकिन यदि आपके पास सिंगल सीट रहेगी तो वो हाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक ना एक सीट आपके पास कम से कम 2 सीट होना जरूरी है। अनहाइड करना उसको फिर से तो कहाँ क्लिक करेंगे हम? हाइड के अंदर क्या मिलेगा आपको लास्ट में? अनहाइड सीट। तो आप इससे क्या हो जाएगा? हमारी सीट नंबर 2 अनहाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर अगला ऑप्शन मिलता है आपको रीनेम। जैसे अभी हमारे पास सीट 2 नाम लिखा हुआ है, यदि सीट 2 का नाम हमें चेंज करके कुछ और टाइप करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें? रीनेम सीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम सीट का नाम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमें इसका नाम लिखना है राम, राम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप। ठीक है, या फिर आप सीट के ऊपर डबल क्लिक करके भी आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे लिखा हमने श्याम, चाहे वहाँ पे आप वहाँ क्लिक करके रीनेम करो या फिर सीट के ऊपर आप डबल क्लिक करके भी आप उसका नाम चेंजेस कर सकते हो। फिर क्लिक करा आपने, इसके अंदर अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपका? टेप कलर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? टेप कलर आ जाएगा। कौन सा कलर डालना है आपको? ये वाला कलर डालना है तो वाला कलर आ जाएगा। देख पा रहे हो आप, राम वाली सीट के ऊपर आपको रेड कलर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम टेप कलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? मूव और कॉपी शीट की। अब मूव और कॉपी शीट का यूज़ हमें कब करना रहता है? जब हमें एक शीट की हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हम चाहते हैं कि सारा मैटर भी ऐसे ही लिखा रहे, सिर्फ क्या करें, हमें इसकी कॉपी और बना दें, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? फॉर्मेट के अंदर क्या मिलेगा आपको? मूव और कॉपी शीट। जैसे कि क्या करना, हमें श्याम को कॉपी करना है या हमें राम की कॉपी चलना, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? क्रिएट अ कॉपी के अंदर। कॉपी पे क्लिक कर दिया और हमने इसको ओके कर दिया यहाँ से, तो क्या करेगा वो? राम 2 नाम से एक नई सीट बना देगा। सेम मेथड लिखा आएगा, सब कुछ सेम लिखा आएगा। इसको बोलते हैं हम कॉपी करना। ठीक है, ताकि हमें वही मेथड बार बार टाइप ना करना पड़े। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एक इम्पोर्टेंट सीट रहती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट में क्या होती है? एक आपकी इम्पोर्टेंट होती है, आप चाहते हो कि उसमें अगर बाई चांस में कुछ चेंज करो तो कुछ गड़बड़ ना हो, तो आप उसकी एक कॉपी बना लेते हो कि जो भी मिस्टेक होगी हम उस कॉपी के अंदर कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो मेन फाइल है वो आपकी सेप रहती है। फिर क्लिक करा हमने, अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको इसी के अंदर? फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट सीट। अब क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि हमारी सीट के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आके काम ना कर पाए, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? प्रोटेक्ट सीट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? पासवर्ड पूछ रहा है। 1 2 3 डाल दिया हमने, ओके कर दिया। फिर 1 2 3 डाल दिया हमने कंफर्मेशन के लिए, ओके कर दिया। अब इस सीट के अंदर आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी सीट के अंदर आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जब सीट लॉक करते हो तो सिर्फ जिस सीट को आप ओपन करते हो और उसके ऊपर लॉक करते हो तो बस वही सीट लॉक होती है, कोई और सीट लॉक नहीं होती है। अगर आप राम 2 के ऊपर जाओगे काम करोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने सिर्फ राम को ही हमने लॉक किया था। ओपन करना, फिर से कहाँ जाएंगे हम? फॉर्मेट के अंदर क्या मिलेगा आपको? अनप्रोटेक्ट सीट। पासवर्ड प्रेस करना है 1 2 3, ओके कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ इतने इतने डाटा को ही लॉक करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? कर्सर को क्लिक करा हमने फॉर्मेट के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको लॉक सेल, इसको आपको पहले करना पड़ेगा अनलॉक। ठीक है, या फिर एक काम करना है, यहाँ से पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी आपकी, कहाँ जाएंगे हम? फॉर्मेट के अंदर। तब कहाँ क्लिक करना है आपको? सेल लॉक के ऊपर। अभी क्या है, मेरा लॉक ऑन है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी? सारी सेल आपकी क्या हो जाएगी? अनलॉक हो जाएगी। अब जितनी सेल को आपको लॉक करना है उतनी सेल को आपको सिलेक्ट करना है बस। जैसे हमें इतने को ही लॉक करना है तो हमने पहले उतने को सिलेक्ट कर लिया। कहाँ क्लिक करा हमने? सेल लॉक करना। अभी आप देख पा रहे हो पहले लॉक लगा था, अभी लॉक क्या है? ओपन है। अब हमें सिर्फ इतने को ही लॉक करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? सेल लॉक के ऊपर। तो क्या हो जाएगी? इतनी ही आपकी सेल क्या होगी? लॉक होगी। फिर क्लिक करा हमने इसके अंदर, फिर कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें? प्रोटेक्ट सीट के ऊपर। पासवर्ड प्रेस करना है,
एक चीज़ ध्यान रखना, पासवर्ड वही लगाना जो याद रहे। इसके अंदर क्या नहीं होता है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता। देखो यहाँ काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही जो रेंज के बाहर आप कुछ काम करोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगी, क्योंकि हमने इतनी ही सेल को लॉक कर रखा था। ओपन करना है वापस तो कहाँ जाएंगे हम, फॉर्मेट के अंदर ही क्या मिलेगा आपको, अनप्रोटेक्टेड सीट। ओपन करना है, 1 2 3 प्रेस कर देंगे, ओके कर दिया। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मेट। लगता है पूरा समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, इसके आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।